हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और इसके साथ साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे की जाती है। वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और साथ में चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, हम आपको रूल पहले बताएंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है। तो एक्टिव वॉइस का रूल आप सबको पता होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। एक्टिव वॉइस मीन्स क्या होता है, जो हमारा ट्रांसलेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। और पैसिव वॉइस हम उसी को कैसे बना सकते हैं अभी हम आगे आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, इज एम आर लिखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखते हैं। उसके बाद जब कॉन्टिन्यूअस जो भी टेंस होता है सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड करते हैं। इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड करेंगे। उसके बाद लास्ट में हमारा जो होता है ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं एक्टिव वॉइस में। ये होता है रूल हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सेम ऐसे अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमने आपको बताया हर टेंस में कि ऑब्जेक्ट होता है वही को हम सबसे पहले सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा वो हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब तो हमारी यही रहेगी इज एम आर, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो हम वहाँ पर इज लगाते हैं। आई रहता है, आई के साथ केवल एम लगता है, बाकी अदर जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आर लगाया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। फिर प्लस आपको पैसिव वॉइस में बीइंग ऐड कर देना है, बीइंग, यही है रूल। शब्द हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद पैसिव वॉइस में बीइंग ऐड कर देंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिएगा, पैसिव वॉइस चाहे जिस टेंस की होगी सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद बाई लगाया जाता है और फिर सब्जेक्ट जो रहता है वही हम इस तरफ लाकर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा रूल। तो चलिए हम एग्जाम्पल समझते हैं पहले, लेकिन उससे पहले हम कुछ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जैसे हमारा आई अगर होगा सब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं पैसिव वॉइस में बाई मी लिखा जाएगा, या देखिएगा, या फिर एक्टिव वॉइस में कहीं ऑब्जेक्ट में मी है तो सब्जेक्ट में आई लिखा रहता है। चाहे जो भी हो, अगर सब्जेक्ट में कहीं भी ये सारे वर्ड्स हो तो सब्जेक्ट में लिखना है और ऑब्जेक्ट के रूप में आपको इन्हें ये लिखना है। वी को आप हमेशा अस लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। यू हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही होता है, और दे सब्जेक्ट में दे होता है और ऑब्जेक्ट में देम होता है। और ही कहीं भी आ गया, मान लीजिए सब्जेक्ट में आता है वह पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, तो पैसिव वॉइस में बाई के बाद हिम लिखेंगे, बाई ही नहीं लिखा जाएगा। वैसे सी के लिए भी सेम रूल है, बाई हर लिखा जाएगा। कंफर्म इतना इतना आप याद रखिएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको ये अगर चेंज करना नहीं आता तो पैसिव वॉइस आपकी गलत मानी जाएगी। इसे याद रखिएगा। चलिए हम एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, हमने एक्सरसाइज एग्जांपल के लिए कुछ सेंटेंस लिया हुआ है जो कि हमने इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी हमने नहीं लिखा, क्योंकि ट्रांसलेशन तो आपको आता ही होगा, टेंस हमने पढ़ाया भी है। नहीं आता है अगर आपको ट्रांसलेशन, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप जाइए, अच्छे से सीख सकते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस हमारा, आई एम राइटिंग एन इसे, मैं एक निबंध लिख रहा हूँ। तो जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे हमेशा आप ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिएगा। तो एन इसे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं। तो एन इससे मीन्स होता है निबंध। तो इससे देखिए एन, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही इससे लिख रहा है तो सिंगुलर के साथ आपको इज लगाया जाता है, इज लगा दीजिए, इज। देखिएगा यहाँ एम लगा, इससे कोई मतलब नहीं, हमारा सब ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट जो है वही सब्जेक्ट हो गया, हमें इसके अकॉर्डिंग लगाना है हेल्पिंग वर्ब। एम यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा था, आई लगा था, उसके बाद एम लगा, इसलिए यहाँ पर इससे सिंगुलर इसलिए इज लगेगा, इज। और पैसिव वॉइस में हमने बताया बीइंग लिख देना है, इज बीइंग। अब राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन। अब फिर बाई लिखा जाता है, हमने आपको बताया अगर सब्जेक्ट में कहीं आई रहता है तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मी लिखा जाता है, बाई मी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्टिव वॉइस मैं निबंध लिख रहा हूँ और पैसिव वॉइस की मेरे द्वारा निबंध लिखा जा रहा है। तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस में कोई फर्क नहीं, बस वही पैसिव वॉइस में हो गया है ना। एक्टिव में से होता है सक्रिय वाच्य और पैसिव वॉइस में से होता है निष्क्रिय वाच्य। तो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट, प्लेइंग है वर्ब और ही है सब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्रिकेट, क्रिकेट के साथ भी हम क्या लिखेंगे, इज लिखा जाए, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है, क्रिकेट इज। अब फिर नॉट लिखना है, उसके बाद बीइंग लिखना है, इज नॉट बीइंग। अब फिर प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, तो लिख दिया जाएगा प्लेड। फिर से क्या लिखेंगे, बाई। अब ऑब्जेक्ट हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वही हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमने आपको बताया ही अगर सब्जेक्ट में रहेगा तो ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, बाई हिम। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस।
सेम ऐसे इंट्रोगेटिव में देखिए, आर यू टीचिंग हिंदी, क्या आप हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो सब्जेक्ट आप पहले आप देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा है हिंदी, हिंदी के साथ क्या लगेगा, इज ही लगेगा। यू के साथ आर लगा, बट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा इज लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आपको लिख देना इज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, इज हिंदी। अब बीइंग लिखेंगे, इंट्रोगेटिव में पहले बीइंग लिख, सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है, ध्यान रखिएगा, बीइंग। अब है टीच, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, मतलब पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जा रहा है, तो टॉट हो जाएगा इधर, टॉट। अब फिर बाई लिखा जाएगा। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यू, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों वही रहता है, तो बाई यू, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए हम अदर सेंटेंसेस को देखते हैं। देखिए फोर्थ सेंटेंस है, वी आर ईटिंग एप्पल्स, हम सेब खा रहे हैं। तो पैसिव वॉइस हो जाएगी, हमारे द्वारा सेब खाया जा रहा है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले एप्पल्स जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप बना दीजिए, तो हो जाएगा एप्पल्स। तो एप्पल्स देखिए नाम से, वर्ड से ही पता लग रहा है कि प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल के साथ आपको ऑलवेज आर का यूज करना है। तो एप्पल्स आर, अब बीइंग ऐड कर देना है, बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट, ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन, ईटेन। फिर से बाई, हमने आपको बताया वी रहेगा सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अस हो जाता है, बाई अस। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। सेम निगेटिव का देखिए, द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। तो पैसिव वॉइस में बोला जाएगा कि चपरासी द्वारा घंटी नहीं बजाई जा रही है। तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर द बेल से स्टार्ट कीजिए, द बेल, बेल सिंगुलर नंबर है, तो इज। अब फिर लिखा जाएगा नॉट, उसके बाद बींग, इज नॉट बींग। रिंग, रिंग का थर्ड फॉर्म होता है रंग, वर्ब भी आपको याद रहना चाहिए, रंग। बाई, किसके द्वारा, बाई द प्यून, ये सब्जेक्ट को आ गया ऑब्जेक्ट, बाई द प्यून, होगी पैसिव वॉइस। ऐसे नेक्स्ट है, वाई आर यू कॉलिंग द सर्वेंट, तुम नौकर को क्यों बुला रहे हो। पैसिव वॉइस में इसका सेंस आएगा कि तुम्हारे द्वारा नौकर को क्यों बुलाया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट है द सर्वेंट, सर्वेंट हमारा है सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर के साथ आपको इज लगाना है। तो पैसिव वॉइस होगी वाई पहले लिखेंगे, वाई के बाद आपको इज लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनाना है, द सर्वेंट। सब्जेक्ट के बाद ही आपको बींग लगाना है, सर्वेंट बींग। अब क्या लिखना है, कॉलिंग, कॉलिंग का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, कॉल्ड। अब क्या लिखना, बाई यू, ऑब्जेक्ट जो आएगा हमारा वही सब्जेक्ट, तो बाई यू, ये होगी हमारी पैसिव वॉइस। आई होप आपको समझ में आया जरूर होगा। देखिए नेक्स्ट है, इज ही नॉट बाइंग अ कार, क्या वह एक कार नहीं खरीद रहा है। तो देखिए अ कार सिंगुलर नंबर है, इसलिए पैसिव वॉइस में इज ही लगेगा, तो इज अ कार। अब आपको नॉट लिखना है, उसके बाद बीइंग लिखना है, नॉट बीइंग। अब हमारे ये जो बाइंग है, बाइंग का मतलब खरीदना, बाई मीन्स खरीदना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट, तो हो जाएगा बॉट। अब किसके द्वारा, ही, तो बाई हिम, ये होगी पैसिव वॉइस हमारी। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया जरूर होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों को अच्छे से पैसिव वॉइस करना आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो अगली वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस करना सीखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस सीखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।